हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मार्केट ओपन होने जा रहा है, जो कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो आज सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे हम। लेकिन सेंसेक्स 129 पॉइंट ऊपर दे रहा है, 80,000 के ऊपर। अगर 80,000 के नीचे देता तो मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता 80,000 को। अब देखते हैं इसको सस्टेन कर पाता है 80,000 को या नहीं। कल तो स्टॉक्स ऐसे भाग रहे थे जिसकी वजह से सारे इंडेक्सेस ऊपर गए। बैंक तो कुछ उतना खास नहीं भागा, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स के सारे कंपोनेंट इतने तेजी से भागे कि मार्केट को ऊपर लेते गए। कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस कुछ पता नहीं चला, और मार्केट खुलते ही नीचे आ रहा है। अब क्योंकि जो पोजीशन लेके आए होंगे वो प्रॉफिट बुक करेंगे ज़रूर। और देखते हैं, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो इतना नीचे मार्केट खुलते ही आ रहा है। तो क्या ये देखते हैं किस तरह का कैंडल बनाता है, 5 मिनट का क्लोजिंग देता है, उसी बेस पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर बास्केट मेरा रेडी है, सेंसेक्स का दिखा देते हैं। ये मेरा बास्केट रेडी है, लेकिन अगर मार्केट ऐसे चलता रहे तो ये बास्केट मेरा काम का नहीं है। तो हम इसको हटाते हैं दोनों को सबसे पहले, और अभी कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। 20 से पहले हम कुछ भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं। देख लीजिए, मेरा कोई पोजीशन ओपन नहीं है ना कुछ भी है। और सेंसेक्स तेजी से टूट रहा है, निफ्टी भी टूट रहा है। कल हम शेयर्स में नहीं ध्यान दिए थे, स्टॉक्स में, और कल 2 बार लाफा पड़ गया मार्केट का। फिर भी हम प्रॉफिट में ही निकले थे, क्योंकि हम 2 ही बार ट्रेड लिए थे, उसके बाद हम कोई ट्रेड नहीं लिए और एंड तक बैठे। इस तरह से डेटा ही बना कि और हमें एंट्री लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मार्केट से लड़ाई करने जाओगे तो मार्केट आपको लाफे पे ही लाफे मारता जाएगा, और हमें उतने ज़्यादा लाफे खाने का शौक नहीं है जो मार्केट से हम लड़ाई करें। और आगे आपको अपडेट करते हैं। पहला कैंडल क्लोज दे दिया है, और मार्केट लगता है आज बेरिश रहेगा या साइडवेज रहेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मार्केट अभी अभी ओपन ही हुआ है। और हम एक बास्केट तैयार करते हैं सेंसेक्स में। थोड़ा सा लग रहा है हमें बेरिश बनाना पड़ेगा। नहीं, बेरिश हम नहीं बनाएंगे, बल्कि 1-2 स्ट्राइक ज़्यादा दूर जाके हम राइट करेंगे। 69,600 का ऐड करते हैं, 69,600 का सेंसेक्स पुट ऐड कर लेते हैं इंट्राडे, ठीक है। और 80,100 का ऐड करते हैं, 80,100 का सेंसेक्स का कॉल ऐड कर लेते हैं। अब ट्रेड अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपके सामने। वेट 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 वेट, काफ़ी दूर हैं हम। चार्ट देख लेते हैं एक बार। चार्ट तो ठीक ही है। नहीं, हम 700 को ऐड करते हैं, और 700 को ही ऐड करते हैं। 600 में हम नहीं बैठेंगे, 700 को ऐड करते हैं।
79,700। सेंसेक्स पुट 208 चल रहा है। 210, 213। प्राइस प्रीमियम दोनों तरफ बढ़ रहा है, हम कोई भी ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, इसी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेड काफ़ी आउट ऑफ द मनी हम जाके ट्रेड ले रहे हैं, इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। और हमें कितने प्राइस पर मिला हम ऑर्डर आपको दिखा देते हैं। एग्जीक्यूट ऑर्डर दोनों 87 का मिला है, 187। तो हम सबसे पहले अपना एसएल कैलकुलेट करते हैं आपके सामने। हमारा जो भी एसएल बनेगा हम लगाएंगे सिस्टम में। कुछ लॉस प्रॉफिट इस तरह से भी चलेगा, क्योंकि मार्केट अगर इस बीच घूमता रहे तो हमें टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा। 160-70 के आसपास प्रीमियम था और अभी देख लो अभी भी प्रीमियम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। प्रीमियम टूटने की जगह बढ़ रहा है। वाह भाई वाह। और दोनों में हमारा लॉस दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिखाओ दिखाओ लॉस दिखाओ। और मार्केट नीचे आने का कोशिश कर रहा है, और शेयर्स भी हमारा कुछ खास, आज सारे शेयर्स नीचे जा रहे हैं, कल ऊपर जा रहे थे आज नीचे आ रहे हैं, क्योंकि उनमें भी आज प्रॉफिट बुकिंग तेज़ी से होगा। कल जो प्रॉफिट भर भर के मिला है उसको तो बुक करेंगे ही। और हमारा एसएल कैलकुलेट कर लेते हैं, 187 प्लस 19 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है। तो उस प्रकार से तो हमारा एसएल कट गया है, एसएल हमारा कट चुका है। देख लो ट्रेड लेते ही हमारा एसएल चला गया है, हम डिप्लॉय भी नहीं कर सके एसएल। इसीलिए मैं कहता हूँ एसएल ट्रेड लो, लेते ही एसएल लगाओ। 187 प्लस 90, 277 का एसएल हो रहा था और ये 75 चल रहा है। क्या करें, इसको एग्जिट कर दें? एग्जिट कर देते हैं इसको, और हम कुछ और ट्राई करते हैं। एग्जिट हम हो चुके हैं एक से, और हम फिर से ऐड करने वाले हैं। अभी कुछ देर वेट करते हैं, उसके बाद इसका भी प्राइस टूट नहीं रहा है, इसका भी प्राइस 187 से 180 ही चल रहा है, और मार्केट आज बहुत ही नीचे जाने का तैयारी कर रहा है। और हमारा सुबह ही सुबह मॉर्निंग में ही एसएल हिट हो चुका है, तो अभी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आउट ऑफ द मनी में हम जाके काम किए हैं। इसका कुछ प्राइस टूटे तो ही हम कुछ करेंगे, वरना ऑर्डर देख लो 287 का हमारा हिट हुआ है। जैसा कि हम रोज बोलते हैं, अगर सडनली हमारे अगेंस्ट जाता है मार्केट तो ही हमें लॉस देगा, वरना नहीं देगा। और देख लो आज हमारा लॉस हो गया है, और हम एक लेग और ऐड करने वाले हैं सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स के चार्ट से ही ऐड करते हैं, हम ऑप्शन चेन में आते हैं, और हम किसको ऐड करें, 500 को ऐड करें या 69,400 को ऐड करते हैं। और थोड़ा सा दूर चल जाते हैं, 79,300। 79,300 को पकड़ लेते हैं। अगर इसमें हमारा एसएल हिट हुआ तो हम मार्केट को टाटा बाय बाय कह देंगे। और हम ज़रा चार्ट फिर से देखते हैं, निफ्टी का। निफ्टी क्या कह रहा है भाई, निफ्टी को भी गिरना चाहिए। हाँ, निफ्टी भी नीचे जा रहा है, तो अभी भी हम ऐड नहीं होंगे किसी में भी, थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट कल जिस तरह से गया है ऊपर, आज उसी तरह से नीचे भी आ सकता है।
अब रुकता कहाँ है वो देखना पड़ेगा हमें। हम काफ़ी आउट ऑफ द मनी जाके एक लेग ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड करते हैं 79,000 को। सेल वन क्वांटिटी इंट्राडे। अरे वो इंट्राडे में है कहाँ है, ज़रा चेक कर लेते हैं। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है ये इंट्राडे है या एमआईएस है। इंट्राडे ही है तो इसका चार्ट ओपन करते हैं सेंसेक्स का और एक लेग हम ऐड करते हैं भाई। कल जिस तरह लाफा पड़ा था हमें उसी तरह आज भी लाफा पड़ा है हमें, तो हमें डरने का कोई बात नहीं। मार्केट है भाई, 10 दिन का प्रॉफिट आपका एक दिन में वो लेने का दम रखता है। और वाई की बात करें तो वाई देख लीजिए 500 में कुछ डेटा बना हुआ है और इधर 80,000 में बहुत हेवी डेटा क्रिएट हो गया है और 800 में बन रहा है। कल के जैसा डेटा क्रिएट हो रहा है आज कॉल साइड। तो हम जितना दूर बनेंगे उतना काफ़ी हमारे लिए होगा क्योंकि हम सेलिंग करके चल रहे हैं। क्योंकि हमारा 100 पॉइंट का एसएल जा चुका है। अब उसमें हमारा मात्र 80 रुपीज़ के आसपास बचा हुआ है प्रीमियम। सेकंड लेग जो हमारा बचा हुआ है हम कोशिश करेंगे उतना ही का ऐड करें, क्योंकि अगर हमारा एसएल दोबारा हिट होता है तो हमें आज प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है किसी भी लेग में। आपको सब कुछ लाइव दिखा रहे हैं हम। पीएनएल कुछ इस प्रकार चल रहा है, तो क्या करें, एक लेग ऐड करें या क्या करें। मार्केट सडनली नीचे जा रहा है, अब होल्ड करता है। रिलायंस को थोड़ा चेक करते हैं क्या कर रहा है। वाह, तो यही कारण है कि मार्केट एक रिलायंस सपोर्ट ले रहा है इस एरिया में। अगर लेता है तो ठीक है। टीसीएस की बात किया जाए तो टीसीएस भी रुक रहा है इस एरिया में, ठीक है कोई बात नहीं। एचडीएफसी बैंक को भी देखते हैं, तो भाई ये तो नीचे ही जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ये भी नीचे जा रहा है। देख लो मार्केट क्यों नीचे जाता है और क्यों ऊपर आता है, देख लो। कल भी हम दिखाए थे सारा कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं, सारे नीचे जा रहे हैं। भारतीय एयरटेल भी नीचे जा रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सस्टेन कर रहा है। और एक को सस्टेन करने से क्या होगा, इतने सारे लोग गिराने के लिए बैठे हुए हैं। मारुति का बात किया जाए तो मारुति ऊपर लेकिन अकेले वो भी क्या करे बेचारा, मुड़ के वो भी वापस आ जाएगा। और एक ट्रेड और बन रहा है तो हम ले ही लेते हैं, क्योंकि एक लेग में बैठना ठीक नहीं होगा हमारे लिए। किधर गया भाई ऑप्शंस, सेंसेक्स ऑप्शन चैन। मार्केट में प्राइस बढ़ रहा था, हमारा ट्रेड लेते ही दोनों लेग बढ़ने लगे, तभी हमें समझ में आ गया कि आज एसएल फिर से खाने वाला है मार्केट। और हम बैठेंगे 94 यानी 7,900 में। नहीं बढ़ रहा है प्राइस, मार्केट नीचे और भी आ सकता है, तो अभी हमें एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। ये देखो पुट्स का प्राइस बढ़ रहा है,
पुट का प्राइस बढ़ेगा तो हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बाकी आगे आपको अपडेट करते हैं कुछ देर में, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आपको चार्ट में दिखाते हैं, देख लीजिए किस तरह से मार्केट नीचे जा रहा है। कल जिस तरह से मार्केट ऊपर आया उसी तरह से नीचे जा रहा है। अब मार्केट रुकेगा जहां वहीं हम ट्रेड लेंगे, बाकी हम ट्रेड लेने वाले अभी नहीं है। एक लेग हमारा है जो हमें लॉस हुआ है 100 पॉइंट का। कुछ इस तरह से हमारा लॉस वो रिकवर करके दे रहा है एक लेग, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हमें अब एडजस्टमेंट करने का मौका आउट ऑफ द मनी में भी मिल रहा है। 100 पॉइंट से ऊपर का हमारा एसएल कटा है। इसीलिए कहते हैं भाई ट्रेड लेते ही एसएल लगाओ। अगर हम ट्रेड एसएल हम नहीं लगाने सके, और मेरा ट्रेड देखो कितना लॉस में चला गया 1000 का, एक लेग हमारा लॉस दे गया। अगर हम एग्जिट नहीं करते तो देख लो अभी इसका प्राइस कितना भाव बढ़ गया 314 का। अब सोचो लगभग डबल होने चला, और अभी और कितना बढ़ेगा इसको कोई नहीं बोल सकता। तो क्यों भाई, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं अपना लॉस डिसाइड करो, प्रॉफिट तो मार्केट पर छोड़ दो, कभी फंसोगे ही फंसोगे मार्केट में। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें कुछ तो उपाय करना होगा ना। देख लो 360 62, ये कहाँ का हाई लगाया है आपको दिखाते हैं हम। 390 का, डबल से भी ज़्यादा हो गया, डबल से भी ज़्यादा का हाई लगा के आ रहा है ये। तो आप अपने ट्रेड को, अपने रिस्क को किस तरह मैनेज करते हो वो सबसे बड़ी बात है। आप गलत हो गए, मैंने कल का भी वीडियो में दिखाया। मैं दो दो एक बार एडजस्टमेंट किया, एक बार ट्रेड लिया ऐसे हिट हुआ, एक बार एडजस्टमेंट किया उसमें भी हमारा ऐसे हिट हुआ, फिर भी हम कल प्रॉफिट में निकले। क्या 500 को सस्टेन कर पाएगा? निफ्टी क्या कह रहा है? निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं यार, नहीं तो आप बोलोगे क्या बड़ा कर किए जाता है, कुछ दिखाता नहीं है। खैर कोई नहीं, इसका क्या कह रहा है। 24,000 में 45 बना हुआ है, लेकिन 24,000 अभी बहुत दूर है, और 24,200 में 59,000 बने हुए हैं। ऑप्शन सेलर इसी तरह काम करते हैं भाई, पुट में भी बने रहेंगे, कॉल में भी बने रहेंगे। टाइम जैसे जैसे मार्केट बिताता जाएगा उनका प्रॉफिट लॉक होते जाएगा। एक साइड मार्केट भाग गया तो इसी तरह एडजस्टमेंट करते हैं, उनका पोजिशनल ट्रेड भी बहुत सारा चलता है। तो आप चीज़ों को धीरे धीरे समझो, अब बिगिनर हो तो कभी नहीं समझ सकते हो ना। आप जब तक मार्केट में टाइम नहीं बिताओगे, मार्केट को देखोगे नहीं। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इन्वेस्टिंग करो, कुछ अच्छे शेयर में पैसा लगाओ, उनमें स्विंग ट्रेडिंग करने का कोशिश करो। अगर निफ्टी 124,100 के नीचे अगर जाता है तो भैया फिर 24,000 को होल्ड करना चाहिए, और अगर नहीं होल्ड करता है तो फिर कहना नहीं है मार्केट कितना नीचे जाएगा। सो चार्ट दिखाते हैं आपको निफ्टी का। 24,000 को तो होल्ड करना चाहिए मार्केट को, अगर नहीं होल्ड करता है तो फिर उसी जोन में हमारा घुस जाएगा जो इतना मेहनत करके कल आया था मार्केट सडनली ऊपर। कई इसके पीछे कई दिनों का तैयारी रहा होगा बड़े प्लेयरों का, धीरे 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 जाके अपना क्वांटिटी
ऐड किए होंगे, फिर जाके मार्केट को कल सडनली ऊपर ले आए हैं। अब इतना ऊपर आ गया तो कल पोजिशनल ट्रेड जो लेके आए होंगे यहाँ पर आपको दिखाते हैं, इस आसपास जो पोजिशनल ट्रेड डे एंड में बना के आए होंगे उनका तो आज देख लो। ऊपर की ओर का जो भी जिनका भी एनालिसिस ऊपर की ओर होगा उनका देख लो। हमारा एनालिसिस कभी भी गलत हो सकता है ना, तो हम मैटर ये नहीं करता कि आप गलत हो गए, मैटर ये करता है कि आप निकलो, आप गलत हो चुके हो। हार मानने को तैयार नहीं रहोगे तो मार्केट तो वैसे लोगों को ढूंढती है। आ जाओ भाई, कितने पैसे लेकर आए हो सो बताओ। आगे आपको अपडेट कर। सेंसेक्स 500 को होल्ड कर रहा है, आपको चार्ट में दिखाते हैं। ये रहा हमारा 79,500, इसको होल्ड कर रहा है। अब मार्केट कितना देरी होल्ड कर पाता है, या कल के जैसे ट्रैप करता है, या तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, यहाँ से फिर इधर आएगा मार्केट, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है क्योंकि एक लेग हमारा बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैंक को देखते हैं, बैंक हमारे क्या कह रहे हैं। बैंक निफ्टी हमारा क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी से पता चलता है हमें कि बैंक क्या कर रहे हैं, बेरिश है या बुलिश है। बैंक बैंक ही रोक के रख रहे हैं। बैंक निफ्टी 500 से नीचे गया है, लेकिन ऊपर भी आना चाहिए इस एरिया को। 400 को होल्ड कर रहा है ये। बैंक कंपोनेंट को देखते हैं, HDFC रेड है, SBI, इंडसइंड और एक्सिस, ये बाकी छोटे छोटे हैं तो इनको क्या ही बोलना। SBI रोक के रखा है बैंक निफ्टी को, और ICICI का बात करें तो बहुत तेज़ी से नीचे आया था इसीलिए, और HDFC भी, इसीलिए बैंक निफ्टी को भी लेके नीचे चल गए, और साथ में हमारा निफ्टी और सेंसेक्स को भी नीचे लेके चल गए। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 का, तो रिलायंस का बात करते हैं। तो रिलायंस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है उस एरिया से, और TCS का तो अभी कोई अता पता नहीं है, वो नीचे ही जाने का कोशिश कर रहा है। HDFC बैंक को तो अभी देखे थे हम, ICI को भी देखे हैं। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस भी नीचे ही जा रहा है, और इसका सपोर्ट लेवल है इस एरिया में, अभी और भी नीचे जाएगा भाई। तो हमारा कुछ इस तरह सा PNL चल रहा है, कभी लॉस, प्रॉफिट में तो अभी तक नहीं आया है क्योंकि हम एडजस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो एक सपोर्ट एरिया, अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो कहीं पर तो हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारा SL बहुत ही बड़ा चला गया है आज, और जब बड़ा SL जाता है तो हमें सोच समझ कर ट्रेड करना चाहिए। चाहे तो हम उसी टाइम दोनों को बुक कर लेते और दिन भर एंजॉय करते, लेकिन कोई काम नहीं है तो बैठे हैं मार्केट में। कल भी हमारा 2 बार SL कटा, तो मार्केट बार बार वैसी सिनेरियो नहीं दोहराती है भाई। नहीं नहीं, सेंसेक्स इस एरिया को तोड़ रहा है, किधर गया। निफ्टी की बात करें तो अगर निफ्टी 24,000 के नीचे जाता है तो फिर एक रेंज में, उसी रेंज में चला जाएगा और फंस जाएगा मार्केट। ट्रेडर का माइंडसेट देखो, मार्केट 2 दिन से लगातार कंटिन्यू ऊपर गया, अब रिटेलर को क्या लगता होगा, अब तो अप ट्रेंड शुरू हो गया, अब ट्रेड लेते हैं। अरे भाई देखो, यहाँ देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ,
यहाँ गया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर यहाँ गया, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर मार्केट यहाँ गया, फिर आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो मार्केट ऐसे ही ट्रेवल करता है भाई। जो यहाँ लिए होंगे कुछ लोग यहाँ निकल गए हैं, कुछ लोग यहाँ निकल गए हैं, कुछ लोग यहीं निकल गए होंगे, फिर से बाइंग हुआ, फिर से यहाँ गया, फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर इसी तरह मार्केट चलता है भाई। अब यहाँ आया, इस एरिया में अगर होल्ड किया तो ठीक है, नहीं तो और नीचे आएगा। 24,000 को ऊपर अगर रुकता है मार्केट तो ठीक है, वरना फिर से नीचे घुस जाएगा मार्केट, और फिर से उसी जोन में फंस जाएगा। आपको थोड़ा चार्ट बड़ा करके दिखाते हैं। मोबाइल से थोड़ा एनालिसिस करना बहुत दिक्कत होता है भाई, क्योंकि हमारा व्यू उतना खास नहीं मिलता है। तो हम इसको हटा के फिर से हम इसको ले आते हैं। किधर गया ओरिएंटल? ओ भाई कितना नीचे हो। फिर से 24,000 के जोन में फंस सकता है मार्केट हमारा, इस तरह से इस जोन में फंस जाएगा। 5 मिनट कर लेते हैं भाई, हमें 5 मिनट का चार्ट देखने में अच्छा लगता है, और किसी और को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है हमें। हर एक कैंडल आपको डराएगी भाई। डरो डरो डरो, निकलो बाहर, ट्रेड ले लिए हो तो। या तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा, और प्रॉफिट में तो आप बैठे नहीं रह सकते हो अगर बायर हो तो। आप कभी भी गलत हो सकते हो भाई, तो वहाँ देखो हम गलत हो रहे हैं तो निकलो वहाँ से। ऑप्शन चेन की बात करें तो 79,500 में अच्छा खासा डेटा बना हुआ है, लेकिन कल देख रहे थे कोई डेटा काम नहीं कर रहा था, कोई ओआई नहीं काम कर रहा था, क्योंकि हमारे स्टॉक्स भाग रहे थे इतनी तेज़ी से, और वही स्टॉक आज गिर रहे हैं तेज़ी से। तो इसीलिए ये निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, जो भी है, बैंकेक्स है, ये सब कुछ सारा वही स्टॉक्स चलाते हैं भाई। स्टॉक जिधर लेके जाएंगे उधर इसको जाना पड़ेगा। अगर हम ट्रेड में बने रहते हैं तो देख लो भाई, 350, और ये हाई कितना का लगा के आया है? ओह भाई 450 का हाई लगा के आया। 450, लगभग मेरा ट्रिपल और डबल, डबल से भी ऊपर। रिस्क डिफाइन करो सबसे पहले। आपको लाइव दिखाते हो चार्ट में, आप भी वैलिडेट करते जाते, मिलाते जाते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन यूट्यूब हमें कहता है आप इस लायक नहीं हो जो लाइव चला सको कुछ भी। खैर कोई बात नहीं, हम उस लायक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपको कुछ न कुछ सीखने को देते रहेंगे। मैं इस ट्रेड में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं अस्ट्रेंगल में हूँ। अगर अस्ट्रेडल में होता, किसी भी अस्ट्रेडल में, तो मैं निकल जाता मार्केट से, मार्केट को टाटा बाय बाय कह के। लेकिन मैं अस्ट्रेंगल में बैठा हुआ हूँ, काफ़ी दूर हूँ, इसलिए बैठा हुआ हूँ। अब एक लेग लेना बन रहा है मेरा, थोड़ी देर और वेट करते हैं, उसके बाद एक लेग और ऐड करेंगे तो हमारा दोनों साइड सेफ रहेगा, मार्केट कहीं भी जाएगा तो। क्योंकि एक लेग चलाना थोड़ा अनसेफ लगता है मुझे, क्योंकि हम डायरेक्शनल ट्रेड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम एक्सपायरी पर ट्रेड करते हैं। और एक लेग ऐड करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं किस में बन रहा है हमारा एक लेग, किस में ऐड हो सकता है, कौन से स्ट्राइक में।
ऑप्शन चेन की बात करें तो कुछ देर वेट करते हैं भाई, तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा है सभी का। ओपन इंटरेस्ट की बात करें 81,500, 81,000 में भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो वहाँ तक मार्केट को ले जा सकते हैं फिर से। नहीं, 80,000 में भी बना हुआ है। अब ट्रेंड अभी तो नहीं जाने वाला, मार्केट अभी नीचे ही जाएगा, क्योंकि हर एक कैंडल पे अगर ग्रीन बन जाता है तो आपको लगता है कि बाय कर लें, और रेड कैंडल बनता है तो आपको लगता है कि सेल कर दें। भाई ऐसा नहीं होता, आप चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो, सीखो। इसके चार्ट में हम दिखाते हैं आपको कुछ। इस एरिया में कल मार्केट होल्ड कर रहा था और उसी को आज भी होल्ड कर रहा। अब कितना कैंडल यहाँ बिता सकता है मार्केट इस तरह से यहाँ, तो ही हमें पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। अगर यही कैंडल ब्रेक करके नीचे चले जाए तो फिर ये एरिया कोई काम का नहीं, और अगर यहाँ दो चार कैंडल और बिताता है तो हम कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट के बारे में सोच सकते हैं, और नहीं तो फिर इस एरिया में आने का वेट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड कोई एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचेंगे। देख लो इस एरिया को तोड़ रहा है मार्केट और नीचे आ रहा है। निफ्टी क्या 24,000 में रुकेगा या नहीं? कल जो बड़े प्लेयर बाइंग करके गए होंगे, पोजिशनल को, अपने पोजीशन को लेके गए होंगे, उनको तो प्रॉफिट बुक करना ही करना है। अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो मार्केट को नीचे आना ही आना है, इसलिए हमारे शेयर्स भी गिर रहे हैं तेज़ी से। अब ये किस एरिया से फिर से बाइंग करते हैं या फिर हमारा वही सेलिंग जोन में जाके फंसता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्दबाजी में ट्रेड मत लो, मत लो, मत लो। अपना एनालिसिस पर बिलीव करो, उसके बाद ही ट्रेड लो। अगर आपको डर लगता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने में तो भाई मत लो ना, अच्छे शेयर खरीदो। अगर आपके पास पैसा है तो अच्छे शेयर खरीदो, स्विंग ट्रेडिंग करो, उससे पैसा बनाओ, फिर ऑप्शन में आओ। और हाँ, अपना कैपिटल पर दाग मत लगाओ, जो पैसा घर से लेके आ रहे हो वो लूज मत करो भाई। साइकोलॉजी बहुत ही खराब हो जाती है अगर वो आप घर का पैसा लॉस करते हो तो। और एक बात, इम्पोर्टेंट बात, आप कर्जा लेके ट्रेड मत करो, बैंक से लोन लेके मत करो, उधारी लेके तो शेयर मार्केट में लगाओ ही मत। सबका अलग अलग मैटर करता है भाई, आप कितने कमा रहे हो मंथ का। कोई 10,000 कमाता है, कोई 8,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है मंथ का। तो भाई सबका रिस्क अलग अलग है। शुरू में शेयर मार्केट में आया था तो मैं भी सोचता था 10,000 ले आता हूँ और कल डबल हो जाएगा, फिर उसके कल डबल हो जाएगा, फिर उसका कोई कल डबल हो जाएगा, तो हमें 1 लाख बनाने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन में हमारा कैपिटल डबल, फिर 10 दिन में 10 लाख, फिर 10 दिन में 1 करोड़। तो ऐसा सोच लेके मार्केट में नहीं आना है भाई, चीज़ों को धीरे धीरे सीखो। क्या कर रहा है, कैंडल तो होल्ड कर रहा है निफ्टी 24,000 को, कितना देरी होल्ड करता है, या कल के जैसा फिर से नीचे जाएगा मार्केट। कल भी देख लो मार्केट इस एरिया को होल्ड कर रहा था, यहाँ से रिजेक्शन थोड़ा सा लिया, उसके बाद ऊपर भाग गया। बहुत कोई यहाँ ट्रेड लिए होंगे, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे, यहाँ निकल गए होंगे। कुछ लोग यहाँ ट्रेड लिए होंगे, पोजीशन लेके गए होंगे और आज निकल रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ ट्रेड लिए होंगे और अभी उनका लॉस देख लो कितना होता होगा। अगर नहीं निकले होंगे, अपना एसएल नहीं लगाए होंगे, तो देख लो आज उनका लॉस कितना होता होगा।
आप एक महीना देख लिए चार्ट को और बोलोगे कि हम प्रॉफिट कर लें? नहीं भाई, टाइम लगेगा। चीज़ों को देखो, समझो, दूसरे की गलती से सीखो। और स्ट्रेटेजी के पीछे तो भागो ही मत भाई। वो स्ट्रेटेजी हमें प्रॉफिट दे देगा, ये स्ट्रेटेजी हमें प्रॉफिट दे देगा। नहीं भाई, दुनिया का कोई स्ट्रेटेजी प्रॉफिट नहीं बना के देगा आपको। अगर ऐसा कुछ होता तो जो 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ लेके बैठे हैं, वो क्यों इतने मेहनत करते हैं? एक स्ट्रेटेजी में डाल के छोड़ देते हैं अपना पैसा, बनता रहता उनका पैसा। तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हाँ, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो पैसा आपको बना के ना दे। तो जिसने स्ट्रेटेजी बनाया है, जिसको प्रॉफिट हो रहा है, उसका मेहनत देखो, उसके पीछे कितने सालों वो मेहनत किया है। वो मेहनत किया है उसके पीछे, उसको समझा है बेहतर ढंग से, उसको यूज कर रहा है बेहतर ढंग से, तो ही वो प्रॉफिट कर रहा है। अब कल ही का देख लो, मेरा 2 बार एसएल कटा, फिर भी हम प्रॉफिट में निकले। निकले ना भाई। अब अभी देख लो, हमारा एसएल कट चुका है, और देख लो अभी हम 200-400 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, 250-300 के प्रॉफिट में। देख लो, 1003, आज 3 तारीख भी है, सेंसेक्स एक्सपायरी है, देख लो फिर भी हम प्रॉफिट में बैठ रहे हैं। आज का ट्रेडिंग मेरा यहीं तक, क्योंकि अब हमें कुछ काम है और हमें कहीं जाना है। तो इस लेग को भी हम एग्ज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा ब्रोकरेज क्या लगा और क्या मेरे हाथ में आने वाला है। वैसे तो अगर डे एंड तक होल्ड करते हैं तो ये प्रॉफिट मेरा बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे होल्ड नहीं करेंगे और हम निकलते हैं, क्योंकि हम घर से बाहर रहेंगे तो मेरे साथ डेटा नहीं चलेगा और हम एनालिसिस भी मोबाइल से उतना अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि हम इस ट्रेड को कट करें, और क्यों टेंशन में रहें दिन भर हम कि मेरा ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है या मेरे अपोजिट जा रहा है। तो हम इसको यहीं एग्ज़िट करते हैं आपके सामने। जो हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो देख लेंगे हम। 104 रुपया बुक कर पाएँ, और इससे ज़्यादा तो हमारा ब्रोकरेज ही लगा होगा। देख लेते हैं ब्रोकरेज, आपको दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट में। 101 रुपीज़। तो आज हमारा ना पैकेट में आया ना गया। और देख लीजिए मेरा एग्जिट करते ही मार्केट किधर जा रहा है भाई। ओ भाई, क्या कहें यार। ओ भाई, कितना बड़ा कैंडल। अच्छा ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। मेरा प्रीमियम 91 हो गया, 88 हो गया। अगर इसमें भी लॉस लेके निकलते हैं हम, निकलना तो था भाई, अभी भी हम रुके रहते तो इस समय भी हम अपने ट्रेड को काटना पड़ता और हमें कुछ लॉस लेके घर जाना पड़ता। तो कोई बात नहीं, लॉस प्रॉफिट तो आता रहेगा, लेकिन काम है तो जाना ही पड़ेगा हमें। मिलते हैं अगले एक्सपायरी पर।